हेलो एंड गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया सीमेंट्स के शेयर के बारे में। 11% का कट देखने को मिला है आज के डेट के अंदर में। बहुत ही बड़ी गिरावट एक शेयर के अंदर में देखने को मिली है। और ये जो गिरावट है एक पर्टिकुलर न्यूज के आने के बाद गिरा है। तो वो न्यूज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ पूरा कि वो न्यूज क्या है, क्यों ये स्टॉक गिरा है, क्या लेवल्स आएंगे आने वाले समय के अंदर में, और एनालिस्ट को क्या पसंद नहीं आ रहा है शेयर के अंदर में, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट देखने को स्टॉक में मिली है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। शुरू करते हैं अपना एनालिसिस ऑन द इंडिया सीमेंट्स शेयर। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने भी इंडिया सीमेंट्स पे कुछ वीडियो बनाई 1-2 महीने के अंदर में, और डेफिनेटली एक बुलिश ब्रेकआउट की ही वीडियोस बनाई थी। लेकिन आज का जो सेशन है वो काफी डिफाइनिंग है। अगर आप रेड कैंडल आज की देखोगे तो 270 से स्टॉक 244 पे आ गया। एक वैसे भी कमजोर दिन था मार्केट्स के लिए, लेकिन ये मार्केट की कमजोरी की वजह से नहीं गिरा है स्टॉक, जो न्यूज आई उसकी वजह से गिरा है। तो काफी कुछ बदला है स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर में भी। तो पहले न्यूज की बात कर लेते हैं कि वो न्यूज क्या है। देखिए, न्यूज जो है काफी सिंपल सी न्यूज है, और जो न्यूज है वो ऐसी है कि इंडिया सीमेंट ने स्प्रिंगवे को जेएसडब्ल्यू सीमेंट को बेच दिया है। स्प्रिंगवे बेसिकली एक माइनिंग कंपनी है जो इंडिया सीमेंट ने खरीदी थी 2018 में, और उसको अभी जेएसडब्ल्यू सीमेंट को इन्होंने बेच दिया है। तो इसकी वजह से जो है इसके अंदर में गिरावट आई है। अब ये बात आ जाती है बीच में कि क्या ऐसा बदलाव होगा कंपनी में जो इस टाइम पे मार्केट को पसंद नहीं है और इतना बड़ा रिएक्शन देखने को मिला। तो इसके लिए आपको मैटर पूरा समझना पड़ेगा। मैटर कुछ ऐसा है कि 2018 में इंडिया सीमेंट ने स्प्रिंगवे को पूरी तरह खरीद लिया, जो कि एक माइनिंग कंपनी है, और 182 करोड़ के अंदर में ये डील हुई थी। राइट, 182 करोड़ में स्प्रिंगवे को इन्होंने खरीद लिया था। और आज इन्होंने ये न्यूज दिया है कि हम 476 करोड़ के अंदर में इस कंपनी को जेएसडब्ल्यू सीमेंट को बेच रहे हैं। तो देखने में तो यही लगता है कि 180 करोड़ का अगर कोई एसेट खरीदा है, 476 करोड़ में बेच रहे हैं, तो कंपनी को तो मुनाफा हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर में? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो स्प्रिंगवे कंपनी है वो एक माइनिंग कंपनी है, और स्प्रिंगवे कंपनी का एक लैंड है मध्य प्रदेश के अंदर में, जो कि एक लाइमस्टोन लैंड है। लाइमस्टोन लैंड को माइन करके वहां पे ये एक सीमेंट फैक्ट्री भी लगाने वाले हैं दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इन मध्य प्रदेश। और अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई कंपनी माइनिंग करके सीमेंट फैक्ट्री लगा रही है, और एक खुद सीमेंट कंपनी दूसरी सीमेंट कंपनी को वो जगह और कंपनी बेच रही है, तो उसका बेनिफिट तो सिर्फ जेएसडब्ल्यू सीमेंट को ही होगा और इंडिया सीमेंट को नहीं होगा। तो यही रीजन है कि आज मार्केट के अंदर में इस स्टॉक को छोड़ा नहीं गया, और बहुत तेजी से ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरा है। बेसिकली अगर हम इंडिया सीमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने करता हूँ अपने चैनल के ऊपर में, एक चीज जो शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं है कि 2010 में एक चिलमकूर यूनिट है इंडिया सीमेंट का, जहां पे इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था। अब देखिए, बेसिकली होता क्या है, सीमेंट एक डिमांड ड्रिवन सेक्टर है, और डिमांड ड्रिवन सेक्टर के अंदर में ऐसा होता है कि आपको अपनी कैपेसिटी विद टाइम बढ़ानी पड़ती है। जैसा भी आपने देखा होगा कि एसीसी का भी जो एक्विजिशन अदानी ने किया है, उसके बाद उन्होंने अपने सारे शेयर जो है गिरवी रख दिए। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू एक्सपैंड द कैपेसिटी ऑफ द सीमेंट, कि हम जितना सीमेंट ज्यादा बनाएंगे उतना ही ज्यादा बिकेगा, उतना प्रॉफिट ज्यादा आएगा। सिंपल सी चीज है। लेकिन इंडिया सीमेंट के अंदर में 2010 के बाद से कोई भी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई ही नहीं है। तो डेफिनेटली इनका एक मार्केट शेयर लॉस है। मार्केट शेयर जो है वो नीचे जाएगा, बिकॉज बाकी कंपनीज जो है, जो डिमांड बढ़ रही है उनको सीमेंट वो कंपनी सप्लाई करेंगी। और साथ ही साथ में जब 12 साल से आपका कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुआ है, उसके बीच में ऐसी न्यूज आना कि आप मध्य प्रदेश के अंदर में एक कंपनी जो आपके पास में थी, जिनके पास में लाइमस्टोन की जमीन थी, उसको भी आप एक अलग सीमेंट कंपनी को बेच रहे हो, तो अपने एसेट्स को लिक्विडेट कर रहे हो। तो डेफिनेटली इससे होता ये है कि फ्यूचर प्लान जो है कंपनी के, वो इतने स्ट्रांग नहीं लगते। देखिए, कभी भी कोई कंपनी या स्टॉक अच्छा करता है, उसका रीजन ये होता है कि फ्यूचर आउटलुक स्टॉक का कैसा है, कि आने वाले समय के अंदर में रेवेन्यू बढ़ेगा या नहीं, आने वाले समय में प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं। लेकिन अगर कंपनी उस जमीन को ही बेच दे रही है जिसके अंदर से सीमेंट का फैक्ट्री लगना है, प्लांट लगना है, तो डेफिनेटली ये अच्छी खबर तो नहीं है। और यही रीजन है इतना बड़ा कैंडल आज की डेट में देखने के लिए। ये तो हो गई न्यूज की बात। अब बात कर लेते हैं कि अब यहाँ से होगा क्या स्टॉक के अंदर में। देखिए, मेरे हिसाब से जो एक अच्छी चीज इसके अंदर में नहीं हुई, डेफिनेटली कोई भी अच्छी चीज आज की डेट में नहीं हुई इंडिया सीमेंट के अंदर में, लेकिन जो सपोर्ट था
अहम सपोर्ट जो इसने पूरी रैली के अंदर बना के रखा था अराउंड ₹250 का, तो जो ₹250 का सपोर्ट टूटा है वो डेफिनेटली अच्छा नहीं है। और अगर हम वीकली चार्ट्स देखेंगे तो आज के एक्शन के बाद इसने जो अपने पिछले हफ्ते का लो था वो भी निकाल दिया और वो लो भी एग्जैक्टली ₹250 का ही था। तो ₹250 अब क्रॉस होना बहुत मुश्किल है इंडिया सीमेंट्स के अंदर में। और जिस तरीके की न्यूज आई है, जिस तरीके का सेल ऑफ इसके अंदर में दिखा है, मुझे इसके अंदर में ज्यादा डाउट नहीं होगा कि ₹200 के नीचे अब स्टॉक जो है जा सकता है। और तमाम जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनका भी यही मानना है कि इंडिया सीमेंट्स के अंदर में जो टारगेट्स हैं वो 170 से ₹180 के उन्होंने रखे हैं। तो ₹200 यू हैव टू वॉच आउट फॉर। ₹200 अगर निकल गया तो गिरावट और बढ़ेगी, लेकिन मिनिमम ₹200 तो स्टॉक यहाँ से जाने के लिए रेडी है और ₹250 को क्रॉस अभी फिलहाल स्टॉक नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था न्यूज इंडिया सीमेंट्स के ऊपर में, जिसकी वजह से आज स्टॉक गिरा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।